औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट उर्दू, टॉपिक शौरीदा कश्मीरी की गज़ल। जो दूसरी गज़ल, इसमें से एक दो अशिया रह चुके हैं, आज हम उनकी तशरीह करेंगे। चौथा शेर है यहाँ, नित नए क्या सबक पढ़ाती है, रोज़ शब की किताब ने मारा। शायर शौरीदा कश्मीरी फरमाते हैं कि ज़िंदगी के दिन और रातें एक किताब की तरह हैं। ज़िंदगी के ये दिन और रात एक किताब की तरह हैं, जिसके हर सफ़े पर नया नया सबक लिखा हुआ है। रोज़ शब की किताब ने मारा, चूँकि रोज़ नया नया सबक पढ़ाती है ये किताब। यानी ज़िंदगी में नए नए तजुर्बात सामने आते हैं, तरह तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। गोया रोज़ शब की जो किताब है, इंसान को राहत का सांस लेने नहीं देती, बल्कि नए नए मसाइल और वाक़ात सामने लाती रहती है। पांचवा शेर है, ज़ुल्मतों को जहाँ की शौरीदा, जलवाए आंच जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारा। यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र की है कि इस दुनिया को उसने रोशन किया, तारीकियों से निकाला और उस जहालत से निकाला जो उससे पहले दुनिया में जहालत थी, फित्ना फसाद थे, एक दूसरे को लोग मारते थे, एक दूसरे पर जुल्म करते थे। तो उस जुल्मत को ख़त्म किया, उस जहालत को ख़त्म किया, इस दुनिया को रोशन किया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे आखिरी नबी हैं, पैगंबर हैं, खुदा की तरफ से भेजे हुए आखिरी पैगंबर हैं। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि दुनिया की तारीकियाँ और अंधेरे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागर होने से ख़त्म हो गए। जब वो दुनिया में आए तो वो जहालत ख़त्म हुई। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अगर न आते तो ये दुनिया जहालत और गुमराही के अंधेरे में ही गर्क रहती। तो यहाँ पर ये सवालात हैं। सवालात सफ़ा नंबर है 131। शायर ने दरियाई फ़रात को बेफेज़ क्यों बताया है। दरियाई फ़रात जो कि इराक़ में है, करबला में है, हमने इसमें पढ़ा, इस गज़ल में भी पढ़ा, दरियाई फ़रात बेफेज़ क्यों है। चूँकि चनाचे जंगी करबला के वक़्त दरियाई फ़रात पर यजीदी फ़ौजों का पहरा था, इसलिए शुहदाए करबला इस दरिया से अपनी प्यास न बुझा सके और प्यासे रहे, इसीलिए दरियाई फ़रात को बेफैज़ करार दिया गया है। दूसरा सवाल है, शराब को धोखे और फरीब के मानों में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। शराब को धोखे और फरीब के मानों में क्यों इस्तेमाल किया गया है। ये इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि अगर हम देखते हैं, जब रेगिस्तान में एक कोई मुसाफिर सफ़र करता है तो वो दूर से चमकती हुई रेत पानी की मानत दिखाई देती है, उसको नज़र आती है कि ये पानी है। शायद जो ये रेत देखता है दूर से रेगिस्तान में, क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं होता है, इसलिए रेगिस्तान की ज़िक्र यहाँ पर हुई है। जब ये मुसाफिर नज़दीक पहुँचता है तो उससे मालूम होता है कि वह पानी नहीं है, इसलिए शराब धोखे और फरीब के मान में इस्तेमाल किया गया है। यानी कि ये धोखा है, ये पानी नहीं था, चमकती हुई रेत थी, ये धोखा है, इसलिए शराब को धोखे और फरीब के मानों में इस्तेमाल किया गया है। तीसरा सवाल है, रोज़ शब की किताब से क्या मुराद है। रोज़ शब की किताब से क्या मुराद है। रोज़ शब की किताब से मुराद है ज़िंदगी की किताब, जो दिनों और रातों के सिलसिले से बनी हुई है, जिससे दूसरे लफ्ज़ों में उम्र रवान
کہہ سکتے ہیں، عمر رواں کہہ سکتے ہیں، روز و شب، زندگی کے دن اور رات۔ شاعر کے نزدیک ظلمتوں کو کس نے مارا؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے، ظلمتوں کو جہاں کی شعوری راہ جلوائے آنجنا صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا۔ اس ظلمت کو کس نے ختم کیا؟ اس جہالت کو کس نے ختم کیا؟ شاعر کے نزدیک ہی نہیں، ہم بھی مانتے ہیں، سب لوگ مانتے ہیں کہ اس ظلمت کو کس نے ختم کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے، جب دنیا میں آئے تو یہ ظلمت ختم ہوئی۔ تو یہ تھا اس شوریدہ کشمیری کی یہ 2 غزلیں، اور اس کے علاوہ وہ سوالات۔ اس طرح سے ہم نے اس لیسن کا اختتام کیا، تو آگے اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔